हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ज्ञान स्विंग डेट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि ज्ञान का जो रिवर्सल डेट्स है। ठीक है, जो डेट्स एक ऐसा डेट्स आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा कि इन फ्यूचर आपका कौन सा डे में रिवर्सल हो सकता है या कंटिन्यूस पैटर्न में जा सकता है। यानी प्राइस नीचे आ रहा है तो वही डेट से प्राइस ऊपर भागेगा, अगर ऊपर भाग रहा है तो प्राइस उसी डेट से नीचे आएगा। अदरवाइज वही डेट एक इम्पोर्टेंट डेट होगा जिसे कि आप हाई लो मार्किंग करेंगे, और बस हाई ब्रेक होता है तो आपको बाय करना है, लो ब्रेक करता है तो सेल करना है। एक स्विंग ट्रेडिंग का सेट ऑफ है, कंप्लीटली WD ज्ञान एस्ट्रोलॉजिकली लेवल से कैलकुलेशन है। ट्रू जो WD ज्ञान का जो ट्रू कैलकुलेशन है वही है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है एक्सेल शीट में मैं उसको बनाया। ये मतलब ऐसा नहीं कि किसी से कॉपी हो गया या कहीं से, ये नहीं, बस ज्ञान WD ज्ञान सर जो है उनका जो कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन को यहाँ पे एक्सेल में कोडिंग किया गया। ठीक है, बस आप देखिए काफ़ी सारे डेट्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो येलो लाइन है, येलो बॉक्स है, येलो बॉक्स को आपको एंटर करना है। मंथली लो एंटर करें, मंथली हाई एंटर करें, मंथली लो कौन सा डे में है या हाई कौन सा डेट में। ठीक है, डे मतलब डेट में, तो ट्रेडिंग का डेज कितना है, कैलेंडर का डेज कितना है, बस ये आपको ऐड करना है और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन को प्लॉट कर दिया जो लो वाला है। ठीक है, ये डेट लो वाला है, उसके बाद यहाँ पे ये हाई मारा है, उसके बाद नीचे आया है। ठीक है, तो बस ये लो और हाई मार्किंग हो गया। डेट पहले नोट कर लीजिए, 20 मार्च 2023, 20 जुलाई 2023। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मार्च 20 कर दीजिए, 20 मार्च यानी 03, यहाँ पे आप 20 कर दीजिए, जुलाई 07, हाँ 20 जुलाई 2023। प्राइस क्या बना है ये देख लीजिए। प्राइस, हाँ इसका लो पहले लिख लेते हैं। लो है 1682.835, 1682.835, 1682.835। हाई क्या है 1,991.85, 1,991.85। ये तो दोनों आप लो हाई और डेट मेंशन कर दिए। उसके बाद ट्रेडिंग डेट, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये जो डेट रेंज है ना, बस ये डेट रेंज में क्लिक कीजिए। यहाँ से क्लिक करो यहाँ तक, बस ट्रेडिंग पहले आएगा आपका ट्रेडिंग डेज और ये कैलेंडर डेज। बीच में छुट्टियाँ वगैरह होता है ना, सैटरडे संडे ये सब, या हॉलीडेज वगैरह। तो 82,122 आप यहाँ पे सिंपल सा टाइप कीजिए, 82,122। दोस्तों बस इतना ही कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। आपके आंखों के सामने बॉक्स में आपका डेट्स आ गया, ये सब डेट्स आ गया। आपको क्या करना है, 20 जुलाई के बाद, ठीक है, 20 जुलाई के बाद कौन सा डेट आ रहा है, मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, आप देख लीजिए। 20 जुलाई के बाद जो पहले दोनों बॉक्स में कंपेयर कर दीजिए। जो ऐसा होगा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जुलाई जून नहीं होगा, 20 जुलाई के बाद 3 जुलाई, 20 जुलाई, अगस्त का देखते हैं, 7 अगस्त। ठीक है, ये 7 अगस्त है,
और देख लेते हैं, और अगस्त का कौन सा डेट है। इसमें तो अगस्त का नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं 14 अगस्त, 7 अगस्त, 14 अगस्त। बस ये जैसे देखिए यहाँ पे जैसे कि 7 अगस्त 14 अगस्त थोड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो डेट्स है ना, ये डेट्स शायद वर्किंग कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसा भी होगा जो डेट, देखिए मैं यहाँ पे और एक दिखाता हूँ आपको। जैसे पास 25 आ गया और ये बॉक्स में 27 आ गया, पास है। ये वेरी पावरफुल डेट्स है, स्ट्रॉन्ग डेट्स, ठीक है। मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। 28 अगस्त, 28 नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर का देखते हैं। 24, 26, 7 सितंबर, अगस्त 7 सितंबर नहीं, 7, 27 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं 7 अगस्त और 14 अगस्त, ठीक है। 7 अगस्त को ये देखिए, 7 अगस्त, बस ये देखिए 7 अगस्त एक हाई बनाया, मतलब छोटा सा लोअर हाई, ठीक है। 7 अगस्त को ये बनाया। आप ऐसे कैंडल में आपको पता नहीं चल रहा है, मैं आपको लाइन चार्ट कर देता हूं तो पता आपको इजीली चल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, इस एरिया पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आया। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, कौन सा डेट में कैसे वर्किंग किया। और उसके बाद 14 अगस्त, ये हो गया 14 अगस्त, ठीक है। ये 14 अगस्त हो गया, ठीक है। पास डेट होगा तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। डेट अगर पास है बहुत ही बढ़िया वर्क करेगा। डिस्टेंस है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उतना अच्छा वर्किंग नहीं करेगा, कर सकता है, नहीं भी कर सकता। तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे ये छोटा वाला जो स्विंग है ये थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। पहले इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्विंग हो गया, तो आपको छोटे स्विंग्स लेना है। लगभग समझ लीजिए ये हो जाएगा, और सेकंड वाला आपका टॉप जो लगा ये हो जाएगा। ये छोटा वाला स्विंग है, 11-15, ये बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है। सिर्फ निफ्टी नहीं, कुछ स्टॉक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हो गया 31 अगस्त, 15 सितंबर, 31 अगस्त, 15 सितंबर, ठीक है। प्राइस नोट कर लेते हैं, लो का प्राइस क्या है। लो का प्राइस देखिए 19,223.65, 19 एक मिनट फिर से देख लेते, गलतियाँ होगा तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 19,223.65। हाई कितना लगा है, 20,222.45, 20,222.45, ठीक है। ये कंप्लीट आ गया। हमें जो देखना है 15 सितंबर के बाद, ठीक है। अक्टूबर और यहाँ पे 13 अक्टूबर, सितंबर देखते हैं। 30 तो डेट नहीं था।
अगर कभी डेट नहीं होगा तो उसका नेक्स्ट डे को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, डेट पहले देख लीजिए कैसे डेट फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा। सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। अक्टूबर 24 अक्टूबर 19 अक्टूबर, देखिए ये एक डेट है 19 अक्टूबर। 4 अक्टूबर, देखिए ये है क्या 4 अक्टूबर। ठीक है, लो लगाया, रिवर्सल हो सकता है या कंटिन्यूस पैटर्न में भी जा सकता है। नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा, यह रिवर्सल होगा। ठीक है, ये डेट के साथ स्ट्रेटेजी को ऐड कर देंगे तो और भी पावरफुल बनेगा। 19 अक्टूबर के बाद यहाँ पे अक्टूबर का तो नहीं, नवंबर का देखते हैं। नवंबर सितंबर अक्टूबर 8 नवंबर 26 नवंबर 8 नवंबर 16 1 8 24 23 24 1 नवंबर 1 नवंबर, ये मार्क कीजिए डेट। मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी, जब बताऊंगा आपको और भी अच्छा लगेगा। 1 नवंबर 16 नवंबर, ये है 16 नवंबर। ठीक है, दिसंबर 11 दिसंबर 6 दिसंबर 6 दिसंबर 6 दिसंबर, ये वाला 11 दिसंबर, ये देखिए 11 दिसंबर, 21 दिसंबर, ये देखिए एक यहाँ पे एक लो लगाया वो उसके बाद ऊपर गया 21 दिसंबर। ठीक है, तो डेट्स तो मिल गया, काम कैसे करना है ये है ना। 21 दिसंबर, देखिए 21 दिसंबर को क्या करना पड़ेगा। 21 दिसंबर को आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको हाई लो मार्क कर दीजिए। हाई लो मार्क हो गया, बस हाई को ब्रेक करता है तो बाय कर दीजिए नेक्स्ट डे, लो ब्रेक करता है तो सेल करना है। आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आपको क्या करना होगा, बस बाय ही करना है तो बाय कर लीजिए। बस यहां पे आपका हाई लो वाला स्ट्रेटेजी है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका कितना होगा, 1:2 होना चाहिए। ठीक है, आपका बाइंग समझ लीजिए यहाँ पे हो गया इस कैंडल का क्लोजिंग पे। ठीक है, ऐसे नहीं कि वही प्राइस में ही 21,292 प्राइस में आपका बाय हो जाएगा, ऐसे नहीं है। क्लोजिंग देगा तभी आपका बाय तो बनेगा ना। ठीक है, 1% से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ये कैश में ट्रेड करेंगे तो बहुत आगे, मैं कैश का भी दिखाऊंगा आपको। 1:2 होना चाहिए मिनिमम, या 2.10 कर दीजिए। बस इजीली 2 दिन के अंदर अचीव हो गया, बस बात खत्म और कुछ नहीं। ठीक है, पिछले डे का भी दिखाता हूँ आपको।
ये चला गया कौन सा डेट, 21 दिसंबर। उसके बाद आपको दिखाऊंगा दिसंबर 6 था और दिसंबर 6 दिसंबर दिखाता हूँ। ये हो गया 6 दिसंबर। बस आपको क्या करना है, हाई लो पहले मार्क कर दीजिए। ये आपका यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक, ये ब्रेक नहीं किया, ये बस टच किया है। यहाँ पे आपका ब्रेकआउट होके क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे एंट्री हुआ और देखिए टारगेट वही। देखिए ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका कैंडल का क्लोजिंग नहीं हो रहा है तो वैलिड स्टॉप लॉस नहीं है। ये आपको कभी क्या है कि ऑपरेटर क्या करेंगे, बड़ा सा वीक बना देंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। हमारा कोई भी स्ट्रेटेजी देखो, मैं वहाँ पे ज़्यादातर सारे एक स्ट्रेटेजी या दो स्ट्रेटेजी को छोड़ देंगे तो सारे स्ट्रेटेजी में कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। क्लोजिंग दे देगा तभी वैलिड स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका टारगेट अचीव्ड हो गया। कितना, 1 2 3 4 दिन के अंदर। उस दिन थोड़ा वेट करते तो बड़ा प्रॉफिट भी और भी थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकते हैं आपका प्रॉफिट। और एक डेट में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ। 21 दिसंबर गया, 6 दिसंबर गया। 6 दिसंबर के बाद नवंबर का कौन सा था, 16 नवंबर का था, 16 16 16 26 26 नवंबर। देखिए 26 नवंबर तो नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नेक्स्ट डे या उसका प्रीवियस डे आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि बस वही सेम चीज़ करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आपका यहाँ पे बस यही कैंडल पे ही आप कर दीजिए आपका बाइंग। स्टॉप लॉस टारगेट 3 दिन के अंदर अचीव्ड। ज़्यादातर इसमें आपको जो परसेंट का स्टॉप लॉस रखना है 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी कैंडल का क्लोजिंग पे बाय कर रहे हैं या हाई नहीं, कैंडल का क्लोजिंग पे बाय कर रहे हैं तो आपका वही कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस आपका 0.10% का हो रहा है तो थोड़ा बड़ा कीजिए, ठीक है। छोटे स्टॉप लॉस इजीली हिट हो सकता है। ये देखिए अचीव्ड हो गया। तो और ये हो गया कौन सा डेट था, ये आपका 26 नवंबर और करेंगे 16 नवंबर 16 नवंबर 15 नवंबर या ये 13 नवंबर 16 नवंबर ये 16 नवंबर है। देखिए ये आपका 16 नवंबर है, तो 16 नवंबर का हाई ब्रेक करेगा तो आपका बाय होना चाहिए, लो ब्रेक करेगा तो सेल होना चाहिए। लो तो ब्रेक नहीं हुआ, हाई मगर यही कैंडल ही ब्रेक किया। देखिए यही कैंडल ही ब्रेक किया, ठीक है। तो ये भी सक्सेस था। और उसके बाद 1 नवंबर 1 नवंबर ये देखिए हाई ब्रेक किया करेगा तो बाय, लो ब्रेक करेगा तो सेल। लो तो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ, प्रॉफिट। 1 नवंबर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अक्टूबर में जाना पड़ेगा। अक्टूबर 19 अक्टूबर 24 अक्टूबर 24 25 23 25। तो ये कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो सेल। तो हमें तो सेल नहीं करना है, हमें ओनली बाय करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है। पोजिशनल वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है। आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा।
उसके बाद आपका होगा 19 अक्टूबर, 18, 19 है ना। लो ब्रेक करेगा तो चल, ये तो लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये हाई। तो जब ये मार्किंग कीजिए, ये नीचे के साइड हो रहा है, कभी ऊपर का साइड होगा, तो इतना बड़ा कैंडल क्लोजिंग दे देगा, तो यहाँ से आप एंटर करेंगे तो थोड़ा रिस्की होता है, समझो, इसी आसपास होना चाहिए। तो इस केस में अवॉइड, तो सेलिंग तो नहीं करना है, मगर बाइंग केस में अवॉइड करो। एक बड़ा कैंडल बन गया, ऊपर में बाय करेंगे 1% दे दो, तो नीचे तो वो रिट्रेसमेंट होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो बड़ा कैंडल में अवॉइड करो, स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, छोटे कैंडल बनना चाहिए, जैसे इस सब एरिया में हुआ था। देखिए इसको अगर मार्क कर रहे हैं तो ये छोटा कैंडल ब्रेक किया, बस यहाँ से आपका वही कैंडल का लो, स्टॉप लॉस कर दो, बस बात खत्म, और कुछ नहीं। और उसके बाद ये ओनली डेली टाइम फ्रेम में काम होगा, ठीक है। ये आपको दिखाया था कौन सा, अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर के बाद 13 अक्टूबर, 13, 19, वही देखिए, यही सेम केस है। 19 तो दिखा दिया था, 13 अक्टूबर, बस यहाँ पे देखिए, हाई ब्रेक करेगा तो आपका बाइंग होगा, लो ब्रेक करेगा तो सेलिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे हाई ब्रेक किया है, मगर एक ग्रीन कैंडल ब्रेक करना चाहिए, ये याद रखिए। हाई ब्रेक करेगा तो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, सेलिंग के लिए रेड कैंडल, सेलिंग नहीं करना है, ओनली बाइंग का सोचो, ठीक है। ये भी वैलिड नहीं हुआ, इसी टाइप का कैंडल उसका नेक्स्ट डे अगर ग्रीन कैंडल ब्रेक करता है तो वो अवॉइड करो, नहीं करना है। अगर किसी डेट ऐसा आ गया 7 तारीख, 8 तारीख, इसी टेबल, इसी बॉक्स के अंदर 8 तारीख आ गया, यहाँ पे 7 तारीख आ गया, ये वेरी पावरफुल होता है ये डेट, ठीक है। तो मैं आपको स्टॉक्स के ऊपर दिखाता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर दिखाता हूँ। रिसेंट वाला आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये आपका स्विंग का लो हो गया, ये स्विंग का हाई हो गया, ठीक है। बस डेट मार्क कर देते हैं। देखिए इतने डिटेल से पूरा आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब इसीलिए वीडियो बड़ा हो जाता है। बस 1 मिनट, हाँ, 27:40, 27:40, डेट हुआ 26 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 26 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर, बस बात खत्म। प्राइस देख लेते हैं, 245565, हाई हो गया 2637, बस। ओके, बस यहाँ पे देखते हैं 5 दिसंबर के बाद क्या हुआ। 5 दिसंबर के बाद कौन सा डेट है, 17 दिसंबर, 16 दिसंबर। देखिए यहाँ पे जैसे हुआ 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, ठीक है। बस यहाँ पे देखो, डेट तो नहीं आया, ना 16 है ना 17 है, ठीक है। अगर डेट आ गया होता वेरी पावरफुल होता है। बस 17 नहीं है तो 18 को कर दो, ठीक है, या यहाँ पे 17 दिसंबर, यहाँ पे 16, 15 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 15 का हाई लो को मार्क करो, बस यहाँ पे एंटर करो, स्टॉप लॉस लगाओ 1% का, टारगेट लो 2% का, बस बात खत्म, ठीक है। प्रॉफिट तो हुआ, ठीक है। और दिसंबर के बाद कौन सा आया, 17 दिसंबर के बाद
जनवरी 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 1 जनवरी एक आया है, 18 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 30 जनवरी, 4 जनवरी, 1/4, ये भी पावरफुल होगा। 1/4, 1 जनवरी को देखो क्या हुआ, 1 जनवरी देखो पूरा वही टॉप लगा है, वहां से ही गिर रहा है। ठीक है, लो लगा दो, ब्रेक किया, सेल करना है। ठीक है, कितना अच्छा प्रॉफिट दिखिए। उसके बाद देखते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। 1 जनवरी के बाद उसके बाद कौन सा हो गया, 18 जनवरी, 18 18 18, इसके बाद 24 18, 4 जनवरी एक आया है, 1/4, एक कंसीडर हुआ तो 4 को अवॉइड करना है। ये देखिए क्या हाई ब्रेक हुआ है, अब खुद बोलो, नहीं हुआ। 18 जनवरी, 18 18 18 18 18 18 जनवरी, ये देखिए लो मार्क करो, हाई, ये कैंडल ब्रेक किया, बहुत ही डिस्टेंस में है, भले ही नीचे गया है, रिस्क मत लो। ठीक है, देखिए कैसे वर्क कर रहा है, यहां से आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लाइन चार्ट करूंगा तो देखिए बस वहां पे पता हो रहा है ना। 18 जनवरी के बाद 24 जनवरी, बस देखो यही है 24 जनवरी, ये तो ब्रेक नहीं किया, ये ब्रेक किया, यहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस कैंडल का लो 1:2 होना चाहिए। (1:2) कैंडल का लो ज्यादा हो रहा है, वन % से ज्यादा नहीं रखना है आपका, कोई 1% के आसपास, यहाँ पे कितना 1:2 लेना है, बस देखो वही 1-2 दिन के अंदर ही अचीव्ड हो गया, बस ऐसे ही वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हेकिनेंसी कैंडल लगाना चाहते हैं तो हेकिनेंसी कैंडल भी लगा सकते हैं। हेकिनेंसी कैंडल में काम करने के लिए आपको और थोड़ा देखना है, क्या, उसी डेट को पहले देखो। ठीक है, उसी डेट को पहले देख लो, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये कौन सा डेट था, दिसंबर का 16 दिसंबर, 15 को कंसीडर करो या 16 को करो। ठीक है, 15 को कंसीडर कर रहे हैं तो ये बस ये 18 डेट को बाय कर लो, उसी का लो लगा लो, बाय हुआ, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बाय कर लो, उसी कैंडल का लो लगा दो, स्टॉप लॉस रेंज के अंदर है, चलेगा, बस आपको यहाँ पे इजीली और थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि कैंडल बियरिश वाला कैंडल नहीं बना है। बस देखो, या स्टॉप लॉस को कैंडल के पीछे पीछे ट्रेल कर सकते हैं। ये देखिए बाइंग करना है, डेट फाइनल हो गया, नेक्स्ट डे देखो बुलिश वाला कैंडल बन रहा है या नहीं, बन रहा है तो एंटर कर लो क्लोजिंग पे, और कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, या 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0.5 से लेके 1% के अंदर ही रहना है। इसी तरह आपको ये एक्सेल शीट से आपको डेट्स मिल जाएगा, कौन सा डेट में क्या करना है क्या नहीं। आपको सेलिंग का अवॉइड करो, बाइंग का अवॉइड करो, बाइंग का, सेलिंग का अवॉइड करो, बाइंग को ही करो, फॉलो करना है, बाइंग करना है। ठीक है, बाइंग का जब बुलिश वाला कैंडल ही ब्रेकआउट देना चाहिए, तभी जाके आपका वैलिड बाइंग होगा। स्टॉप लॉस एक बियरिश वाला कैंडल स्टॉप लॉस लाइन के नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है, तो जाके आपका वैलिड स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, देखिए स्विंग ट्रेड करना है तो 5-6 दिन या 7 दिन लगेगा, जो आपका 1:2, 3, 4 अचीव होने के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपका डे एंड का
वेटिंग करना पड़ता है। इसे नहीं कि बस थोड़ा कभी बड़ा बड़ा कैंडल बन जाएगा तो थोड़ा लॉस होगा, जो रियल बात वही बता रहा हूँ। ज़्यादातर ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बड़ा कैंडल 5-7% का कैंडल बन रहा है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कैंडल का क्लोजिंग तक वेट मत करो, क्लोज कर दो। 3% चला गया तो ठीक है, 3% से ज़्यादा हुआ तो क्लोज कर दो, वेटिंग नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह ही काम करना पड़ेगा। ये एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट अगर आपको लगता है कि ये सही है, ज़रूरी है, तो कॉन्टैक्ट नंबर ये है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके इसी को ले सकते हैं। ठीक है, ये कोई फ्री वर्जन नहीं है, फ्री में नहीं मिलेगा। बस स्ट्रेटेजी इतना ही है, जो रियल सही ज्ञान का WD ज्ञान साहब का जो रियल कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है। ये एक कैलकुलेशन है। दूसरा जो कैलकुलेशन है यहाँ पे हम आपको दिखाए थे, ये वाला मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्विंग लो आपको देखना, स्विंग हाई को पकड़ लो। यहाँ पे स्विंग हाई कौन सा डेट को है, 7 जुलाई 2023, 7 जुलाई 2023। जुलाई 2023, ठीक है। बस यहाँ पे आप देखो क्या लेवल वर्क कर रहा है। देखिए 30 वाला ब्लू कलर क्यों दिया गया है, वेरी पावरफुल डेट। यहाँ पे देखो वेरी पावरफुल है। अगर इसमें कोई काम किया होगा SL8, ठीक है। अगर हम ऐसे कैंडल कर देंगे तो ये कैंडल पे आपका SL8 नहीं हो रहा है, नॉर्मल कैंडल पे आपका SL8 नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव बुलिश वाला कैंडल ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम 1 और 2 डेज को देखो, 2 डेज के अंदर ब्रेक होता है तो ठीक है एंट्री, अदरवाइज इनवैलिड। यहाँ पे देखो ये वाला ब्रेक किया, प्रॉफिट तो आया ना। यहाँ पे देखो ये तो ब्रेक नीचे नहीं किया, ये वाला कैंडल नीचे जा रहा है तो ये नहीं होगा, ट्रेड यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो नीचे नहीं हुआ, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया तो आपका स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये शायद SL हिट है, फिर भी चेक कर लेंगे। देखिए स्टॉप लॉस एक पार्ट है, आप रिस्क के हिसाब से काम, ये स्टॉप लॉस हिट है और देखने का ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये बेरिश वाला ट्रेड बन गया, अगर बुलिश वाला होता तो बहुत ही बेहतरीन है। ये भी एक है कैलकुलेशन। 369 वाला जो सेटअप इसको बोलते हैं ज्ञान का टाइम साइकिल, ये एक्सेल वाला है, ये भी है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कौन सा स्टॉक, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, किसी में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये कौन सा डेट है, 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी 2023 लगा दिया। अब देखो क्या वर्किंग कर रहा है। देखिए वहीं से ही नीचे आया, वहीं से ही, यहाँ पे देखिए चला, यहाँ से वहीं से नीचे आया, फिर से गया, देखिए नीचे आया। लेवल को कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है। बस यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, ऊपर गया। बस आपको ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए मैं जो बता रहा था ना आपको, 360 180 ये कैसे पावरफुल है। जैसे ही ये डेट को हाई लो मार्क करो, देखो कितना रॉकेट की तरह भागा, कितना परसेंट यहाँ पे मूव हुआ। %20, लगभग 20% मूव हुआ। छोटी बात नहीं है 20%।
ये सेटअप को यूज करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 2 बार आपको लगाना पड़ेगा। जो पास आएगा ये तो पहले आपका एक लग गया, कौन सा, लो पे लग गया ना, हाँ लो पे लग गया, और एक लगा दीजिए ये हाई पे। ये कौन सा है, 15 दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 लग गया ना। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा पास वाला डेट आ रहा है। पूरा 1-2 दिन पूरा आसपास होना चाहिए, तभी जाके वैलिड बनेगा। ऐसा नहीं बहुत डिस्टेंस होगा तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ से पहला लगा है तो एक काम करते हैं, ये लो हो गया, ये लो को कंसीडर करते हैं कि ये भी एक स्विंग है ना। 27 मार्च 2023। देखिए कैसे गिरा है, जैसे पास है, कैसे गिरा है। यहाँ पे देखिए वहीं से, ये नहीं होगा, चलेगा। ये देखिए यहाँ से ऊपर तो गया ना, यहाँ से देखिए यही डेट के अंदर से ही नीचे आया। इसी तरह आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये सारे स्टॉक्स में चलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्लियर बात बोल रहा हूँ, ये ज्ञान का टाइम साइकिल सेटअप है, मगर आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा स्टॉक्स में उसका एक्यूरेसी अच्छा है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। जिसमें इसका एक्यूरेसी अच्छा है बस उसी में ही वर्क करना है और कुछ नहीं। ये है, अगर ये जो 100% सही है, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इसको लेके बैक टेस्ट करना पड़ेगा कौन सा स्टॉक में इसका एक्यूरेसी अच्छा है, बस वही स्टॉक्स में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो चलता है, मगर निफ्टी में तो स्विंग, बैंक निफ्टी में स्विंग तो नहीं कर सकते हैं ना। निफ्टी बैंक निफ्टी को देख के दूसरे स्टॉक्स में करना वो भी थोड़ा रिस्की होगा। आपको निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स है या निफ्टी 100, मैक्सिमम निफ्टी 100 के स्टॉक्स के अंदर में ही आपको काम करना होगा। ठीक है, ये रिवर्सल डेट वाला सेटअप है। अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फ्री नहीं है, पहले से बोल देता हूँ। कांटेक्ट कीजिए, प्राइसेस क्या है बताया जाएगा। ठीक है, या व्हाट्सअप कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो नंबर है वही नंबर पे व्हाट्सअप है। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।